हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो होगा रिटेन अर्निंग, जो ओनर्स फंड की एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है। देखो बच्चों, रिटेन अर्निंग होता क्या है? रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट और ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग या रिजर्व और सरप्लस, किसी भी नाम से आप इसे बोल सकते हैं। देखो, रिटेन अर्निंग होता क्या है कि जो हर साल प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा फ्यूचर में होने वाले किसी भी पैसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए हम संभाल करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है ना? इनके सब जो मैंने बताया ये सब इनके ही नाम है रिटेन अर्निंग के। रिटेन अर्निंग का जो सबसे पॉपुलर नाम है उसे बोलते हैं हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। ठीक है ना? टैक्सेस और डिविडेंड के बाद जो आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रखते हैं, संभाल करके रख लेते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी एक्सपेंड होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट source of finance since it is an internally generated. This method of financing is known as self financing. देखो, ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है, कंपनी को किसी को वापस नहीं करना होता इस पैसे को, और ये सेल्फ फाइनेंस बोली जाती है, सेल्फ फाइनेंसिंग। इसकी कुछ फीचर्स हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। क्वेश्चन बोलते हैं किसे हैं? देखो बेटे, क्वेश्चन बोलते हैं एक तरीके से आउटर बाउंड्री। तो रिटेन अर्निंग आर कंसिडर्ड एज क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी व्हेन ए कंपनी फंड इज डिफिकल्ट टू अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम द अदर सोर्सेज। देखो बेटे, एक तरीके से जो है ना आउटर कवर का काम करती है ये रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये कंपनी को इस टाइम पे पैसा प्रोवाइड कराने का काम करती है जब कंपनी अदर सोर्स से पैसा ना पा सकती हो। फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कोई भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या कोई न्यू इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू करना कंपनी चाहती है तो उसके लिए एक तरीके से फंड प्रोवाइड कराने का काम रिटेन अर्निंग करते हैं। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्जन इनटू ओनर्स फंड, इसे जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ओनर्स फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास पैसा इकट्ठा है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप ओनर्स फंड की जगह इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस हैं उन्हें पढ़ेंगे। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, एक ऐसी इंटरनल सोर्स है जिस पर सबसे ज़्यादा आप डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है ना? नो कॉस्ट रिक्वायर्ड, इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नो फिक्स लायबिलिटी, आपको कंपनी का अपना बचाया हुआ पैसा है जो अभी तक उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती कि ओनर को जो है ना उसे रिटर्न करना है। नो इंटरफ्रेंस, विद रिटेन अर्निंग देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज नहीं होते, यानी कि जो शेयर होल्डर्स का इंटरफ्रेंस है वो नहीं बढ़ता। नो सिक्योरिटी, अनलाइक डिबेंचर नो चार्ज इज़ क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट्स, असेट्स पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करती कि आपको किस तरीके का इंटरेस्ट पे करना है या कुछ है। गुडविल, रिटेन अर्निंग आपकी गुडविल को इंक्रीज करने का काम करती है। जिस कंपनी के पास फाइनेंस की जितनी अवेलेबिलिटी होगी रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, उस कंपनी की गुडविल उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट आगे इसकी डिसएडवांटेजेस, केयरलेस यूज, क्योंकि इस पैसे को कंपनी को जो है ना विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी डिविडेंड यूज़ करना होता है, तो कंपनी करती क्या है कि इसका जो है ना केयरलेसली यूज़ कर लेती है। द रिटेन अर्निंग आर अवेलेबल इजीली एट नो कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के ये अवेलेबल है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में नॉट ऑलवेज यूज़ द रिटेन अर्निंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल कंपनीज नहीं करती। इट may misuse them by the investing in the unprofitable or undesirable investment purpose। तो इस कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो इसका मिसयूज कर लेते हैं, ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं जो अनप्रॉफिटेबल हो, जहाँ पे प्रॉफिट की कोई उम्मीद ना हो, या फिर अनडिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट हो।
ठीक है। इसमें क्या है कि डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग शेयर होल्डर्स, जब कंपनी के ओनर्स अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, ठीक है ना, जिसमें शेयर होल्डर्स का कोई फ़ायदा इंक्लूड ना हो, ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं, तो शेयर होल्डर्स का जो डिससेटिस्फैक्शन बन जाता है एक तरीके से। ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स देखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिजल्ट इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर्स। इसने कहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग रिजल्ट इन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, अगर कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग हो जाएगी, कंपनी क्या करेगी, बोनस शेयर इशू करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। फ्रिक्वेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, जिससे ये कैपिटल की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना, रिजर्व की, तो इससे होगा क्या कि ओवर कैपिटलाइजेशन वाली स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। जितनी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल कई बार इश्यू कर देती है। बैलेंस ग्रोथ, व्हेन सरप्लस प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट इज़ रिजल्ट इन यूज ऑफ प्रॉफिट बाय सेम इंडस्ट्री फॉर द फर्दर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसने कहा है कि वैन सरप्लस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, अगर आप सरप्लस को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते डिविडेंड की फॉर्म में, इट रिजल्ट यूज ऑफ प्रॉफिट बाय द सेम इंडस्ट्री फॉर द फर्दर ग्रोथ, तो कंपनी क्या करती है, उसका ग्रोथ या एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करती है। वैन द सरप्लस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, देन द शेयर होल्डर में इन्वेस्ट द मनी इन द अदर कंपनीज रिजल्टिंग इन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो देखो होगा क्या कि जब कंपनी के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी क्या करती है, किसी अदर कंपनीज़ में ऐसी जगह पैसा लगा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं जहाँ से उन्हें रेगुलरली इनकम होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।